Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. In this video we will do the practice of various MCQs for NMT CAT preparation, and in this video we will discuss the MCQs from topic isomerism, and I will also tell you about some hints which will help you to do your MCQs in a short period of time. So let's get started. फर्स्ट MCQs हम देखते हैं। इसमें ये तो बहुत इजी है। ये है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज जो होते हैं दे आर बेसिकली एल्डिहाइड्स। इनके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो फ्रुक्टोज है दिस इज बेसिकली कीटोन। ये क्या है, कीटोन है। अब अगर इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है तो अब अगर हम देखें, ये वाला MCQs बहुत इजी है और ये तो जस्ट 2+2 की तरह हम लोगों को याद होना चाहिए कि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। सो इट मीन्स कि इन दोनों का तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो बाकी तो जितने भी ऑप्शंस हैं उनको तो वैसे ही ओमिट कर देना है, वो तो हो ही नहीं सकते। सो जैसे ही आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज नजर आए सो इसका मतलब ये है कि दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम किसी हिंट की बात करें सो क्योंकि टेस्ट के दौरान टाइम बहुत कम होता है सो इस वजह से हम हर ऑप्शन को इस तरह से नहीं देख सकते, तो हम लोगों को कुछ ऑप्शन जो हिंट्स होते हैं उनको जहन में रखना होता है। तो एक अगर मैं हिंट आपको बताऊं तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दूसरे जो हैं एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एक तो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, और हम कहते हैं एसिड्स और एस्टर्स। एसिड्स और एस्टर्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एसिड्स और एस्टर्स हो गए, और उसके बाद हम कहते हैं कि अल्कोहल्स और ईथर्स जो होते हैं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स जो होते हैं वो और ईथर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इनकी एक जो है वो रूल ये है कि इनका फॉर्मूला जो है वो इनका सेम होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे बोथ हैव द सेम फॉर्मूला, दैट इज C6H12 और 6। अब इनका क्या है, इनका फॉर्मूला भी सेम है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो भी सेम है। सो फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये क्या है, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, एसिड्स और एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, और अल्कोहल्स एंड ईथर्स दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जैसे NMT CAT में अगर कोई इस तरह का MCQs आता है तो आपको ये तीन चीजें जो हैं वो याद होनी चाहिए, तो ये वाला जो MCQs है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये जहन में रखनी है कि इनका जो फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला सेम होगा तब ही वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एक दूसरे के होंगे। जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6, लेकिन इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो इस वजह से दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि अभी हम पिछले वाले MCQs में देख के आए हैं कि अल्कोहल्स एंड ईथर्स, एसिड्स एंड एस्टर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो अब अगर हम लोग देखें, अल्कोहल्स हैं और ये क्या है, ईथर है, तो अब अगर हम लोग कार्बन एटम्स इनमें देखें, ये अल्कोहल एंड ईथर, हम लोगों ने वो देखना है जो कि इस MCQs में कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अल्कोहल एंड ईथर, अगर इस वाले MCQs की बात करें, MCQs में जस्ट करना क्या होता है कि आपको ओमिट करते जाना होता है MCQs की, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर फाइनल में जो रह जाएगा इट मीन्स कि वही आंसर है। सो अगर हम इसको देखें अल्कोहल्स एंड ईथर, तो इसके अगर हम देखें तो इसमें कितने 2 कार्बन एटम है, इसमें भी कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं
6 जो है हाइड्रोजन है और इसमें भी कितने हैं 6 हैं और इसमें एक O है और इसमें एक O। इट मीन्स कि अल्कोहल्स एंड ईथर आर बेसिकली क्या है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ये शो कर रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट अवर आंसर। उसके बाद एसिड्स एंड एस्टर्स ये तो है कि ये शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, लेकिन अब अगर हम इनके नंबर ऑफ एटम्स देखें कि वो सेम है तो 2 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है 2 कार्बन है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इसमें अगर देखें तो 3 1 4 और इसमें भी कितने हैं 4। इट मीन्स कि ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर रहा है। उसके बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की हम लोगों ने बात की तो हम कहते हैं कि ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। अगर आप इसके दूसरी वाली कंडीशन देखें कि नंबर ऑफ एटम्स जो है क्या वो इसके सेम है तो हम कहते हैं कि इसमें कितने 3 कार्बन, जैसे हम लोगों को नजर आ रहा है इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन है और इसमें भी कितने कार्बन है 3 कार्बन एटम्स है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 6 हाइड्रोजन एटम्स इसमें और इसमें भी कितने हैं 3 और 3 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। सो इट मीन्स इट ऑल्सो शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब ये 3 जो हम लोगों ने देखे ये तो आइसोमरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। सो अब हम लोगों ने लास्ट वाला देखना है वो क्या है डाई इथाइल ईथर एंड 1 प्रोपेनॉल। अल्कोहल और ईथर है तो पहले तो हम ये कहते हैं कि ईथर और अल्कोहल शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। लेकिन अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3 एंड 4 और इसमें कितने हैं 1 2 3 3 मीन्स कि पहला वाला जो ईथर है हमारे पास उसके अंदर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जबकि जो अल्कोहल है उसके अंदर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। यानी कि जो दूसरी वाली कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम वो इसमें फॉलो नहीं हो रही है। सो ये ऊपर जितने ऑप्शंस थे दे ऑल शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बट दिस वन विल नॉट शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम। So that's why this will be our answer. उसके बाद है 1 butene and 2 butene show which of the following type of structural isomerism। तो नंबर 1 है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। अब क्योंकि ये क्या है ब्यूटीन है शो कर ही नहीं सकता चेन आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें ये स्ट्रक्चर ही सेम है। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। ये 4 कार्बन एटम्स है तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ब्यूटीन में नहीं होगी इन केस ऑफ ब्यूटीन। उसके बाद मेटामेरिज्म की बात करते हैं तो ये क्या है बेसिकली 4 कार्बन एटम है और इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एल्कीन्स मेटामेरिज्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ एल्कीन्स हम कहते हैं कि मेटामेरिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस वजह से नहीं होती क्योंकि इसकी एक कंडीशन ये है मेटामेरिज्म की कि इफ द फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द कार्बन चेन, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है वो हमें नजर तो आ रहा होता है दैट इट इज द पार्ट ऑफ द कार्बन चेन, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कार्बन चेन, ये क्या होता है ऊपर होता है इसके। सो इस वजह से ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन दे डू नॉट शो द मेटामेरिज्म। सो उसके बाद अब हमारा क्या आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब अगर हम देखें हमारे पास क्या है 1 ब्यूटीन है 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन में अगर हम देखें ये बेसिकली ब्यूटीन है ना तो 4 कार्बन एटम्स है। 1 ब्यूटीन में क्या होगा डबल बॉन्ड लग जाएगा इधर और 2 ब्यूटीन में क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो होगा वो इस पोजीशन पर लग जाएगा, मीन्स यहाँ पे लगेगा। तो अब पहले वाले में किधर लगा इधर लगा और दूसरे वाले में किधर लगा इधर लगा। इट मीन्स कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी क्या हो रही है पोजीशन चेंज हो रही है। सो वी कैन से दैट 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन विल शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अगर लास्ट वाले भी देख ले तो क्या है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटोन होती है, लेकिन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में तो कोई शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन नहीं हो रही। सो इट मीन्स टॉटोमेरिज्म का ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा बचा क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इट मीन्स कि 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन विल शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म द ट्रांसफॉर्म शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। ट्रांसफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लेट्स सपोज एक ट्रांस मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिस ट्रांस जो होता है वो इन केस ऑफ एल्कीन्स होता है। अब ट्रांस की अगर बात करें ट्रांस वो होता है कि जब
सेम ग्रुप्स जो होते हैं दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स। तो अगर ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांस का मॉलिक्यूल है, ट्रांस मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहला क्या है, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सही है। क्यों? जो ट्रांस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर नहीं होते। रीजन क्या है कि अगर हम इनका डायपोल मोमेंट देखें तो वो क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, इस वजह से इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। इट मीन्स दे आर नॉन पोलर। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हो गया ओमिट, क्योंकि ये तो ट्रांस मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। उसके बाद इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो हम कहते हैं कि जो ट्रांस मॉलिक्यूल्स होता है बिकॉज ऑफ देयर पैकिंग सिमिट्री, जो ट्रांस मॉलिक्यूल होते हैं जब ये पैक होते हैं तो इनकी एक सिमिट्री बन जाती है, और इस सिमिट्री के होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। सो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा खत्म। सो ये इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं दे हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट। सो ये वाला ऑप्शन भी ओमिट हो गया। उसके बाद है थर्ड इज इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो ट्रांस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज एज वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी, और एज वी नो दैट द ट्रांसफॉर्म्स आर बेसिकली नॉन पोलर, सो इनकी नॉन पोलैरिटी की वजह से दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। जो ट्रांस होते हैं दे ऑलवेज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि जो सिस होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। सिस के क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई। सिस के बॉइलिंग पॉइंट आते हैं और ट्रांस के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। सो इट मीन्स ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो ये क्या है, इट इज सिमेट्रिकल। तो हाँ, हम कहते हैं जो ट्रांस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर सिमेट्रिकल, इसी वजह से तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है। और दे आर सिमेट्रिकल इन केस बिकॉज दे आर पैकिंग में इनकी सिमेट्री आती है। मीन्स जब इनकी पैकिंग होती है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ट्रांस के, तो उनके अंदर एक सिमेट्री प्रोड्यूस हो जाती है। सो दे आर सिमेट्रिकल। तो ये भी हमारा एमसीक्यूज नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने वो वाला ऑप्शन देखना था जो कि उसकी ट्रांस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये नॉन पोलर भी होते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट भी इनका होता है, और सिमेट्रिकल भी ये होते हैं, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर नहीं होता। इस वजह से जो हमारा आंसर है वो सी है, दैट इट मीन्स इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिस और ट्रांस में मीन्स ये इशू हो जाता है कि ये भूल जाता है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हायर है, ये सिस का मेल्टिंग पॉइंट हायर है। तो अगर मैं आपको एक हिंट बताऊं तो अगर हम देखें कि ट्रांस में क्या आता है, टी ट्रांस में आता है, ट्रांस में टी आता है, मीन्स ट्रांस ही टी से स्टार्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट में भी टी आता है, मेल्टिंग में भी टी आता है। अगर हम तो इट मीन्स अगर टी अगर आएगा इट मीन्स के ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ट्रांस में भी टी है और मेल्टिंग में भी क्या है, टी है। सो इट मीन्स के ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ट्रांस का मेल्टिंग इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जब भी ट्रांस आएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जैसे कि हमें पता है कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होती है, और उसके लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले दो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। दो इसके लिए कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन इसमें क्या होती है कि डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जो भी कार्बन एटम लगा होगा उस कार्बन एटम के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप अटैच हुए तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। सो अब इन दो कंडीशंस को जहन में रखते हुए अगर हम करते जाएं एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन डज नॉट शो मीन्स कौन सा शो नहीं करेगा। तो ये भी हम लोगों ने जहन में रखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब अगर हम लोग देखें 2-ब्यूटीन, तो 2-ब्यूटीन तो कर देगा, क्योंकि 2-ब्यूटीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, दिस इज C डबल बॉन्ड C
और यहाँ पे 2 ब्यूटीन बेसिकली क्या है कि 4 कार्बन एटम्स हैं, सो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा CH3 आएगा, और इधर भी क्या आएगा CH3 सिस ट्रांस जो भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे CH3 है और ये क्या है हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है और यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन। अगर हम इसमें कंडीशंस देखें तो डबल बॉन्ड मौजूद है और दूसरा हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, सो इट मीन्स के 2 ब्यूटीन तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ये वाला ऑप्शन जो है वो तो ओमिट हो गया। उसके बाद है 1 हेक्सीन। 1 हेक्सीन में क्या होगा कि फर्स्ट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड अटैच होगा और फर्स्ट कार्बन के साथ क्या है H2 मीन्स एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। सो इट मीन्स कि है तो ये डबल बॉन्ड, फर्स्ट कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी हमारी कि हर कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा उसके साथ जो 2 एटम्स लगे होंगे दे मस्ट बी डिफरेंट, दे शुड बी डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सो इट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। 1 हेक्सीन विल नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। उसके बाद है 1 ब्रोमो, एक हिंट अब हम ये भी देख सकते हैं, चलिए इन बात में करते हैं। अच्छा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास प्रोपीन है, ये प्रोपीन है। अब यहाँ पे क्या है 1 ब्रोमो लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरीन है और यहाँ पे क्या लग गया हाइड्रोजन लग गया, ये है डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया CH3। सो दिस इज बेसिकली अवर प्रोपीन एंड 1 ब्रोमो एंड 2 क्लोरोप्रोपीन है, सो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 2, ये भी ओमिट हो गया। और उसके बाद क्या है 2 पेंटीन है, पेंटीन अगर इसी को देख लें और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, सो इट मीन्स यहाँ पे एक तरफ CH3 आ जाएगा और एक तरफ क्या होगा हाइड्रोजन और बाकी यहाँ पर फर्दर डिफरेंट आएंगे, तो इस वजह से ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी ओमिट हो गया। सो हमारा आंसर क्या है 1 हेक्सीन। 1 हेक्सीन क्यों है, क्योंकि इट डू नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मीन सेम ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर एक हिंट देते जाऊं तो अगर जब भी कोई अल्कीन आएगा अगर उसके स्टार्ट पे लिखा हो ना 1, जैसे कि 1 हेक्सीन, 1 ब्यूटीन, 1 प्रोपीन, तो 1 वाले जो होंगे वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट पे उसके 2 हाइड्रोजन लग जाता है, इस वजह से। अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो नहीं करेगा, ये करेगा क्योंकि एक इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये करेगा। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन लगे हों तो उस टाइम पे हम कहेंगे उसके साथ मीन्स कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, जस्ट डबल बॉन्ड अटैच है और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो 1 हेक्सीन इज आवर आंसर। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।